नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल अपने इस चैनल में आप सभी का दिवाली पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुओं का दिवाली पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और आज मैंने इसी श्रृंखला के तहत कुछ छोटे छोटे टोटके या उपाय बताने का प्रयास किया है, जिससे करने के बाद आप लोग ना सिर्फ लक्ष्मी की अच्छी प्राप्ति कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन को भी अच्छा बना पाएंगे। और इसके लिए हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया, जो कि मेरी बिटिया ने खुद बनाया है। तो मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से कुछ प्रयोग बताऊंगा जो कि आप दिवाली के दिन से करेंगे या दिवाली के दिन करेंगे तो आपको अवश्य ही धन लाभ होगा, साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि ये जो मैं आपको टोटके या उपाय बता रहा हूं, ये केवल जन साधारण के लिए सरल शब्दों में, प्रयोग में, अनुभव में देखे गए प्रयोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ में बड़ी गुड़ ज्योतिषीय जानकारी दूंगा या कोई गुड़ तत्व बताऊंगा जो कहीं ना कहीं बोलने के लिए अच्छे लगते हैं लेकिन अनुभव में नहीं आते। और मेरा ये तरीका है कि जो अनुभव में आता है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर स्क्रीन में मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि हमने आपके लिए ज्योतिष के माध्यम से इस दिवाली को किस प्रकार से अलग बनाने की सोची है। तो दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको हमारी तरफ से दीपावली पर ये टोटके बताए जा रहे हैं जो आपकी कार्य सिद्धि करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो आप सब जानते ही हैं, तंत्र मंत्र साधना हेतु बहुत सारे अवसर का प्रयोग भारत में किया गया है। और कार्तिक मास के अमावस, जो कि आप सब जानते हैं दिवाली होती है, और दिवाली के दिन जो है अंधकार से प्रकाश के संतुलित बेला में कार्य सिद्धि करने का कोई खास महत्व रखा गया है, जिसके तहत नई साधना टोटके अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। तो इस अवसर पे कुछ प्रभावशाली टोटके हमने व्यवहार में देखे हैं जो कि प्रत्येक काम की सिद्धि को बताते हैं। और ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये प्रयोग हमने खुद भी देखे हुए हैं। इसमें मैं कोई बड़ी गंभीर या गूढ़ बात नहीं बताऊंगा जो प्रयोग में नहीं की जा सकती है। और ये संकट अशुभ प्रभावों को निवारण करके जीवन को सुखमय आपके लिए बना सकती है। तो कुछ प्रयोग लिए हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रयोग जो हमने लिया है दोस्तों, वो है केसर, सिंदूर और गोरोचन आंवले के रस में पीसकर जिस व्यक्ति के नाम से आप मनन करके तिलक लगाएंगे, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब ये है, वशीकरण का ये प्रयोग नहीं है, लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें मिलाकर अगर आप लगाकर सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपके प्रभाव से वो आपकी बात को काट नहीं पाएगा, यहाँ ये कहने का मतलब है। और ये प्रयोग आपको दिवाली की रात से लगातार 11 दिन तक करना होगा, तब इसका प्रभाव देखने में आएगा। और ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है। दीपावली की शाम के वक्त अगर आप जो है बेरी के पत्ते कुछ ले लेंगे और उसको आप अगर स्वच्छ जल से धोकर जो है उसमें उस पानी से अगर आप थोड़ा सा उसमें केसर वगैरह मिलाकर उसमें स्नान करते हैं तो प्रेत बाधा व जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर से सुन लीजिएगा। दीपावली की संध्या के वक्त अगर आप बेरी के पत्तों को कम से कम 7-8 पत्ते ले लें आप, और उसके पत्तों को अगर आप पानी में मिलाकर उस जल से नहा लेते हैं तो आपको जो है प्रेत बाधा या जादू टोने का प्रभाव अनुभव में देखने में नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर आप ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को कि 7 बेरी के पत्ते आप लोगों को लेने हैं और उनको स्वच्छ जल में उबाल लें और उस जल में थोड़ा ठंडा पानी मिश्रित करके उससे नहाएंगे धोएंगे तो आपको कभी भी जो है अनुभव में देखने में आता है कि आपको खासतौर से जो टोने टोटके किए गए हैं, प्रेत बाधा है, उससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन ये प्रयोग आपको दोस्तों दिवाली से आरंभ करके लगातार 7 दिनों के लिए करना पड़ेगा और नहाते वक्त साबुन का प्रयोग दोस्तों नहीं करना है। तो ये अनुभव जनित मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूं जिनको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, जीवन में काफी चीजें आपको सुनने को समझने को मिलती चली जाएंगी। अब एक और प्रयोग बताता हूँ। अपने हाथों से निर्मित मीठी रोटी बनाइएगा और दीपावली की संध्या को किसी गाय को खिला दे। और इस कार्य को 7 दिन लगातार करते रहे, मतलब 7 रात्रि को लगातार करेंगे तो भौतिक सुखों में आई बाधाएं, यानी कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो अगर आप करेंगे तो बाधाएं स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो एक छोटा सा प्रयोग है लेकिन कीजिएगा, काफी लाभ मिलेगा। दिवाली के दिन गौधुली के समय, यानी जब गाय जो है चरने के बाद घर लौट रही होती है, यानी कि उस समय दिन छुप गया होता है लेकिन रात आई नहीं होती, उस समय जो है आप 7 रंग के फूल अगर किसी बहते पानी में या नदी में बहा देते हैं तो उस समय से आपकी सुख समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि के योग बन जाते हैं। लेकिन ये प्रयोग भी आपको काफी दिनों तक लगातार करना पड़ेगा, कम से कम 7 दिन ऐसा अगर कर लेंगे तो आपकी कामना अवश्य ही सिद्ध होगी। और यह मैं बार बार एक बात उल्लेख कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये प्रयोग बेसिकली हमारे अनुभव जनित है और अगर आप ये करते हैं तो आपको उससे काफी लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्रयोग
जन साधारण के लिए है, किसी विशेष अवसर के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी से आप मुझसे कॉल करके वो प्रयोग प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली के दिन साबुत नींबू ले लीजिएगा, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखे और खास तौर से अगर काले रंग के काजल से लिख ले और वो आप किसी बत्ती वगैरह से बना के लिखेंगे और बहते दरिया में या तेज बहते पानी में बहा देंगे तो शत्रु का क्रोध जो है शांत हो जाएगा और उसके हृदय में आपके लिए थोड़ी सी दया आ जाएगी या आपको वो क्षमा कर देगा। ऐसा अनुभव हमने देखा है। इसके अलावा कुछ और प्रयोग भी हैं। यह एक और प्रयोग बता रहा हूँ, किसी पुरुष व कन्या के विवाह में कार्य में बाधाएं आ रही हो तो दीपावली के संध्या के वक्त पीपल के पेड़ के समक्ष घी का दिया जलाएं और मनवांछित मनोकामना अगर आप भगवान को बोलेंगे और ऐसा 7 रात्रि तक करेंगे तो आपको अवश्य ही सार्थक परिणाम मिल जाएंगे, यानी कि विवाह में आ रही बाधाएं आपकी कटती चली जाएंगी। एक और प्रयोग बता देता हूँ, दिवाली के दिन रात्रि के वक्त काले उड़द के साबुत पापड़ के ऊपर थोड़ा सिंदूर एवं दही रखकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे तो अवश्य ही धन वृद्धि होती है, यानी घर में पैसा बढ़ने लग जाता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो मैं प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रयोग हमने अनुभव में देखे हैं और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोई भी इसमें कोई भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो आपको लेने में दिक्कत हो या आप उसको आसानी से ना जोड़ पाए। कतिपय कुछ विद्वान जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रयोग बता देते हैं जो कर पाना नामुमकिन होता है और उसको लोग भ्रम में जी रहे होते हैं। तो यहाँ मेरा प्रयास है, मैं सीधे साधारण शब्दों में आपको आसान चीजों का उपाय बता रहा हूँ। एक और प्रयोग है, दीपावली से आरंभ करना होगा आपको नियमित लगातार प्रतिदिन घर की महिला जो है वो एक तांबे के पात्र में मुख्य द्वार पर पानी जो है छिड़का करे, यानी रात को आप रख लीजिए और सुबह उठकर तांबे के पात्र से आप उसको छिड़कते हैं या रात को तांबे के पात्र में रखकर सुबह आप छिड़कते हैं तो आपके घर में हमेशा जो है धन संपन्नता की वृद्धि लगातार होती ही चली जाएगी। ये बिल्कुल अनुभवजन्य प्रयोग है और ये हम लोग खुद भी अपने घर में करते हैं। इसके अलावा एक और है कि दीपावली की संध्या के समय यानी रात्रि के वक्त 7 रंग के हकीक पत्थर मिलते हैं, आपको बहुत आसानी से कूटरत्न के तौर पे मिलता है, नॉर्मली 2-4 रुपए का मिल जाता है। वो 7 रंग के अलग अलग पत्थर आपको ले लेने हैं और उनको एक पारदर्शक कपड़े यानी ट्रांसपेरेंट कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पे लटका दें तो नित्य शुक्रवार को और उसे धूप अगरबत्ती क्या करेंगे तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके घर में प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी एक अनुभव जनित प्रयोग है जो कि बहुत सिंपल है। दीपावली की शाम के वक्त शमशान के कुएं से या हैंडपंप से, चापाकल यानी हैंडपंप से आप वहां का पानी ले आए और पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें और ऐसा लगातार 6 शनिवार करेंगे तो कर्ज मुक्ति का ये एक बेहतरीन प्रयोग अनुभव में देखने में आता है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे या कुछ प्रयोग थे जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप लोग करते हैं तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दिवाली पे किए जाने वाले कुछ प्रयोग हैं जो मैंने आपको बताए हैं और आप आशा है कि आपको शेयर स्क्रीन माध्यम से दिखाई भी दिया गया होगा। और क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत इनको अगर आप लिख के समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, वर्बली बातें आप हर चैनल में सुनते हैं, तो यहाँ एक नया प्रयास मैंने किया था। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपको बहुत ज्यादा सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। कुछ जो मेरे पुराने दर्शक हैं उन्होंने मुझसे लक्ष्मी की पोटली की बात की है जो वो हर वर्ष मैं अपने गिने चुने लोगों को दिया करता हूँ, अवश्य ही उनको उनकी पोटली दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी उनका समाधान हो और अगर ज्योतिष से जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।